बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर भी सुनने वाली मेरी इज्जतदार और नशीन माँ बहनों, अल्लाह इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और महाराष्ट्र के आपके असेंबली इंतखाबात में कई सियासी जमातें वो कई उम्मीदवार मैदान में आएंगे और अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। और अगर हम ये होने वाले इंतखाबात और अगर नजर डालते हैं तो इस इंतखाबात में कई जमातें आपके सामने आती हैं, जिनमें कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, शिवसेना भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है और हर सियासी जमात अपना एक एजेंडा, अपना एक मैनिफेस्टो, अपने ऐलानात अवाम के सामने लेकर आते हैं। और ये पहले इंतखाबात नहीं बल्कि हर इंतखाबात में हर सियासी जमात ऐलानात, वादे व तयक़ुनात को लेकर अवाम के दरमियान में आती है। न सिर्फ ये बल्कि आज इस इंतखाबात में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में एक तरफ फिरका परस्त कुव्वतें हैं तो दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर, सेक्युलरिज्म की बात कर कर अपने आप को अवाम के दरमियान में लाने वाली जमात है। तो आज सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में कितनी जमातें आई, कितनी जमातें चली गई और कितनी जमातें इंतखाबात को जीत कर इख्तियार पर फायज रही। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि 60 वर्ष की से ज़ायद आजादी में इस मुल्क में और हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, पिछड़े हुए जाति के लोगों के साथ और फिर एसटीज के साथ कितना इंसाफ हुआ इस मुल्क में। अगर हम रोशनी डालते हैं, देखते हैं तो कई कमेटियां बनी, कई कमीशन बने और ये कमेटियां और कमीशन इस बात की तहकीक में लगे रहे कि इस मुल्क में किसके साथ इंसाफ हुआ, किसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। कमेटियां व कमीशन इस बात को भी देखती रही कि कौन सी कौम सबसे पिछड़ी हुई है, कौन तरक्की याफ्ता है
किसको तवज्जो की जरूरत है, कौन सी कौम, कौन से मज़हब से ताल्लुक रखने वाले लोग जिंदगी के कौन से शोबे में आगे हैं, जिंदगी के कौन से शोबे में पीछे हैं। और ये कमीशनों का सिलसिला कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। कभी गोपाल सिंह कमीशन बनी तो हालिया अरसे में सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी। गोपाल सिंह कमेटी ने जो इंदिरा गांधी के दौर में बनाई गई थी, उस गोपाल सिंह कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा कि जिंदगी में सबसे पिछड़े हुए, सबसे कमजोर और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। गोपाल सिंह कमीशन ने यह भी कहा कि तालीम के मैदान में सबसे पीछे मुसलमान हैं, माशी मैदान में सबसे पीछे मुसलमान हैं, बस्तियों में बुनियादी सहूलतों का मामला होता है तो सबसे पीछे मुसलमानों की बस्तियां हैं। अगर तालीम के मैदान में देखें तो मुसलमानों की बस्तियों में मदरसे नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेजेस नहीं। ये गोपाल सिंह कमीशन ने कहा। न सिर्फ ये बल्कि गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट में कई मुतालबात किए गए कि किस तरीके से इन पिछड़े हुओं को इस्तेकाम दिया जा सकता है, किस तरीके से इन कमजोर तबकात को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 60 वर्ष का वक्त गुजर चुका, हमारा हाल जैसा 60 वर्ष पहले था आज भी वैसी है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हालिया अरसे में आपने देखा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई या रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई या फिर आपके रियासत महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आई, तो इन सारे रिपोर्टों ने 60 वर्ष पहले जिन लोगों की पसमानदगी का, कमजोरी का, बेबसी का, लाचारी का, मुफलिसी का, बेचैनी का इजहार किया था, तो फिर से ये सच्चर कमेटी ने भी उन्हीं बातों की तौसीक की और कहा कि हिंदुस्तान में सबसे पीछे, सबसे पिछड़े हुए, सबसे कमजोर अगर कोई है, SC ST से भी पीछे, दलितों से भी पीछे अगर कोई है, तो सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने कहा कि वो मुसलमान है। तो आप बताइए मेरे भाई, जब हर कोई ये कह रहा है कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे कमजोर है, सबसे पीछे है, तो क्या हुकूमत वक्त या जो भी हुकूमत होती है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो इन पिछड़े हुओं को, कमजोर लोगों को एक नई ताकत दें, एक नए मौके फराहम करें, जिसके जरिए उनका पिछड़ापन दूर हो जाए, जिसके जरिए उनकी कमजोरी दूर हो जाए, जिसके जरिए वो सबसे पीछे जो है वो सबसे आगे आ जाए, जिसके जरिए वो इस मुल्क की खुशहाली व तरक्की में बराबर के शिराकतदार बन जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसा कुछ किया गया या नहीं किया गया? 60 वर्ष में सिर्फ वादे, तयखुनात, और क्या मिला हमको? सिर्फ वादे किए, हथेली में जन्नत दिखाते रहे, हमको सुनहरा ख्वाब दिखाया और एक रोशन मुस्तकबिल की बात कही, लेकिन आज भी हमारा मुस्तकबिल तारीकी में डूबा हुआ नजर आता है। आज भी हमारे बस्तियां नजरअंदाज है,
लाइट और पानी के लिए मोहताज है, तो स्कूल और कॉलेजेस के लिए तड़प रहे हैं, तो हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे और हमारे बड़े जब बीमार होते हैं तो इलाज के लिए तड़प रहे हैं, और हम सिस्कियां ले रहे हैं और तड़प में है कि कोई आए, कोई हमें पूछे, कोई हमारी मुफलिसी को दूर करे, कोई हमारी परेशानी को दूर करे, कोई हमारी पसमानदगी को दूर करे, कोई हमारे कमजोरी को दूर करे, कोई हमारे बीमारी को दूर करे, कोई हमारे तालीम के जो मौके देना है वो फराम करे, कोई आज आकर हमारे बस्तियों के हाल को अच्छा करे। लेकिन कौन है? कोई नहीं है। जब इंतखाबात आते हैं तो सिर्फ वादे, और वादे वफा तक नहीं होते हैं, सिर्फ वादे होते हैं। इंतखाबात में वोट लेते हैं और चले जाते हैं। हमारा हाल जो पहले था वही हाल आज भी है। लेकिन मेरे भाई आप बताइए कि हर इंसान क्या चाहता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन मजहब का हो या किसी और मजहब का हो, इंसान क्या चाहता है? इंसान एक पुरअमन जिंदगी चाहता है, एक सुकून की जिंदगी चाहता है, एक खुशहाल जिंदगी चाहता है, अपने सर के ऊपर एक छत चाहता है, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे स्कूल चाहता है, वो कारोबार काम के लिए रोजगार चाहता है, बीमारी के वक्त इलाज का इंतजाम चाहता है। लेकिन आप बताओ कि आज जो सुलूक इस मुल्क में मुसलमानों के साथ होता है, क्या वो सुलूक सही है? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, मैं सवाल करना चाहता हूं कि आज जब हर रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमान SC ST से पिछड़े हुए हैं, तो इन पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो SC STs के लिए किया जाता है, वो सब कुछ करना चाहिए जो BCs के लिए किया जाता है, क्योंकि मुसलमान SC STs और BCs से पिछड़ा हुआ है। हमको तालीमी रिजर्वेशन देना चाहिए, हमको इंतखाबात में रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना जरूरी है, हमको मुलाजमत में रिजर्वेशन देना चाहिए, हमको हर जगह पे जिस तरीके से SC STs और BCs को मदद की जाती है वो सारी मदद मुसलमानों को भी होनी चाहिए, देनी चाहिए, और वही दिलवाने के लिए हमारा। अगर आज हम ये मुतालबा करते हैं कि SC STs और BCs को जिस तरीके से सियासी, तालीमी और रोजगार में रिजर्वेशन है, वो सेम रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल और दूसरी ताकतें ये कहते हैं कि मजहब के नाम पे रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अरे आप बताइए, क्या SC हिंदू मजहब से ताल्लुक नहीं रखता? क्या ST हिंदू मजहब से ताल्लुक नहीं रखता? क्या बैकवर्ड क्लास क्या हिंदू मजहब से ताल्लुक नहीं रख सकता? जब SC ST हिंदू रहने के बाद भी तालीमी रिजर्वेशन है, रोजगार में रिजर्वेशन है, सियासी रिजर्वेशन है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन की मुखालिफत क्यों की जाती है? क्या ये बात गलत है? क्या हम हकदार नहीं है? अरे आज अगर कोई इस मुल्क की तरक्की का ख्वाब देख रहा है या फिर इस मुल्क को एक सुपर पावर या अमेरिका और चाइना से आगे ले जाना चाहता है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई भी मुल्क हो, चाहे वो हिंदुस्तान क्यों ना हो, वो मुल्क उस वक्त तक
तरक्कियाती सरगर्मियों या तरक्कियाती काम के बुलंदियों पर उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता, खुशहाल मुल्क उस वक्त तक नहीं बन सकता, तरक्की याफ्ता मुल्क उस वक्त तक नहीं बन सकता और अमेरिका जैसा सुपर पावर भी उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक के हिंदुस्तान में रहने बसने वाले 25 करोड़ मुसलमानों को इस बात का एहसास नहीं दिलाया जाता कि इस मुल्क की सबसे बड़े अक़लियत मुसलमान को नजरअंदाज करेंगे तो फिर ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा, खुशहाली के रास्ते पे कैसा जाएगा, अमेरिका से बड़ा कैसा बनेगा। नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म हिंदुस्तान, अगर तुम हिंदुस्तान को अमेरिका से ज्यादा ताकतवर बनाना चाहते हो तो उस वक्त ही बना सकोगे जब अकबरुद्दीन अवैसी और मुसलमानों को इस मुल्क हमको भी हिस्सा बनाओ, हमको भी इस मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनाओ, हमको भी इस मुल्क के खुशहाली का हिस्सा बनाओ, हमको भी इस मुल्क की नेकनामी का हिस्सा बनाओ, हमको भी इस मुल्क को सुपर पावर बनाने का शिराकतदार बनाओ। तो फिर देखो ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क सिर्फ बड़ा नहीं रहेगा बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा। ये लोग जब हम अपने हक की बात करते हैं तो हमको शक की नजर से देखा जाता है, हम अपने इंसाफ की बात करते हैं तो शक की नजर से देखा जाता है, अपनी हक की बात करते हैं तो हमको शुबह की नजर से देखा जाता है। अरे क्यों शक करते हो हम पर, क्यों शुबह करते हो हम पर? अरे ये मुल्क हमारा था, हमारा है, इस मुल्क को हमने सजाया है, हमारा है। इस मुल्क की खूबसूरती में हमने 4 चांद लगाए। क्या कोई इस बात से इनकार करेगा कि हम ही मुसलमान थे, हमारे ही आबा अजदाद थे, हमारे ही असराफ थे जिन्होंने इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी थी, तो ताजमहल की खूबसूरती दी है। और आज जिस लाल किले पर हमारे हिंदुस्तान का, इंडिया का तिरंगा झंडा आबोताब शान और शौकत से लहराता है, उस लाल किले की बुनियाद और तामीर भी मुसलमानों ने की है। हमने इस मुल्क को दिया है। हिंदुस्तान की आजादी के लिए 1.5 लाख उलमाए कराम ने अपने खून से इस मुल्क की मिट्टी को भिगोया है, जब जाके ये मुल्क आजाद हुआ। कितने नाम लो, अरे हमको फिर भी शक की नजर से क्यों देखा जाता है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं? क्या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं? क्या ये मुल्क हमारा नहीं? अरे हमारे हक के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारी इस जिदोजहद, हमारी ये लड़ाई दस्तूर के दायरे में रहकर लड़ी जाएगी, जमहूरियत के दायरे में रहकर लड़ी जाएगी। और जमहूरी वो दस्तूरी जिद्दोजहद की कामयाब मिसाल अगर इस मुल्क में कोई मौजूद है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने जमहूरी और दस्तूरी जिद्दोजहद के जरिए हमारे हक को हासिल किया।
इंसाफ हासिल किया और हुकूमत के इंतजार में नहीं रहे। आज महाराष्ट्र में मैं बताना चाहता हूं आपको कि कितने मुसलमान हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 16% मुसलमान हैं और उनकी आबादी को देखें तो करीब 1.5 करोड़ की आबादी मुसलमानों की महाराष्ट्र रियासत है। तो सवाल ये है कि 1.5 करोड़ की तादाद में रहने वाले मुसलमानों के लिए सेकुलर हुकूमतों ने क्या किया। महाराष्ट्र का अक़लियतों का बजट कितना है? 350 करोड़ था, बढ़ाया गया, 500 हुआ, 500 खर्च भी नहीं हुए, 300 हुए, 200 वैसे ही पड़े हैं। मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए पैसा दिया गया तो मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैनों ने एक बैंक से दूसरे बैंक में 1.5 रुपया रखाकर कमीशन अपने जेब में डाला, लेकिन किसी मुसलमानों को, अक़लियतों को कोई कर्ज नहीं दिया, ना रोजगार के लिए, ना तालीम के लिए, ना घर के लिए, ना दुकान के लिए, ना मकान के लिए। 500 करोड़ का बजट। अरे मेरे भाई, मैं हैदराबाद से आया हूं। तेलंगाना स्टेट की असेंबली में रुकने असेंबली हो, तेलंगाना की असेंबली में नुमाइंदगी करता हूं मजलिस की, और तेलंगाना में मुसलमानों का आबादी कितनी है? 50 लाख से कम है। 50 लाख से कम है, लेकिन वहां बजट कितना है आपको मालूम? यहां पे 1.5 करोड़ है, 500 करोड़ का बजट है। वहां पे 50 लाख से कम आबादी है, लेकिन 1000 करोड़ का बजट तेलंगाना में है। और फिर हमारे रियासत में ग्रेजुएट्स कितने होते हैं? बच्चे 10%। सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों का तनासुब 7.5%। पुलिस में मुसलमानों का तनासुब 10%। महाराष्ट्र में ग्रेजुएट कितने होते हैं? हमारे पास 10 है, तो महाराष्ट्र में सिर्फ 2.2% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। 1.4 बच्चियां ग्रेजुएट होती हैं। 4% सरकारी मुलाजिमत में है और पुलिस में 3% मुसलमान हैं। और फिर हैरत अंगेज और अफसोस की बात, IAS महाराष्ट्र में 0%। तो क्या है आज सेकुलरिज्म की दुहाई देने वालों, मैं तुमसे सवाल करता हूं, कांग्रेस एनसीपी से सवाल करता हूं, 500 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी के लिए क्या ये इंसाफ है? अरे कम से कम 1 रुपया तो दे देना था एक मुसलमान को। आप बताओ क्या है? आबादी के तनासुब के हिसाब से बजट होना चाहिए। ना पैसा ही मिलता है, ना नौकरी ही मिलती है, ना रोजगार ही मिलता है, ना हाउसिंग में देखिए महाराष्ट्र में कितने घर बने और उन बने हुए घरों में कितने मुसलमानों को दिए। आज मैं जहां तक देख रहा हूं सरों का समंदर है। करीब 60-70 हजार का मजमा होगा या 50 हजार का मजमा होगा। नहीं सुने मेरी बात को। मैं इस मजमे में खड़े नांदेड़ के गयूर मुसलमानों से सवाल करता हूं। इस मजमे में से
एक भी अगर आदमी है तो वो हाथ उठाकर कह दे मुझसे कि महाराष्ट्र की हुकूमत की तरफ से क्या एक को भी इस मजमे में से घर मिला? मैं वहां भी पूछूंगा क्या मिला उधर? क्या इधर मिला? क्या एक भी बच्चे को कर्ज मिला मौलाना फाइनेंस कॉर्पोरेशन से? दुकान के लिए मिला, मकान के लिए मिला, रोजगार के लिए मिला? तो फिर पैसा गया कहां? ये कांग्रेसी और एनसीपी के गुलामों के जेबों में गया। तो आज आप बताइए, मैं आया हूं यहां पर तो क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, मकसद क्या है, इरादा क्या है और मैं चाहता क्या हूं? एक सवाल, खैर सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले और एक बात कहूंगा। क्या मेरे नांदेड़ के प्यारे मुसलमानों, क्या आप जानते हैं कि 10 वर्ष एनसीपी और कांग्रेस के 10 वर्ष में 333 कितने 333 मुसलमान लड़के जो पुलिस के हिरासत में थे, पुलिस कस्टडी में उनको मौत वाक़ई अब नहीं मालूम वो मर गए या मारे गए, लेकिन 333 मुसलमान लड़के पुलिस तहवील में 10 बरस में मर जाते हैं। और महाराष्ट्र का हाईकोर्ट पूछता है कि क्या बात है कि पुलिस कस्टडी में सिर्फ मुसलमान ही मरते हैं? ये मैं नहीं, महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने पूछा। बताइए, कोई जवाब है? कांग्रेस एनसीपी वालों, तुम्हारे पास क्या कोई जवाब है? नहीं है। महाराष्ट्र की जेलों में, पूरे महाराष्ट्र की जेलों में जितने भी कैदियां हैं, उन कैदियों में 40% कौन है आपको मालूम? 40%। अगर 100 कैदी पूरे महाराष्ट्र की जेलों में है तो 40 कैदी मुसलमान है। क्या हमारी किस्मत जेलों की है? क्या हमारा नसीब पुलिस के कस्टडी में मरना है? क्या हमारे फंड्स को ले जाकर दूसरे बैंकों में रखाकर जेबों में पैसा भरना ये सेकुलरिज्म है? आप बताओ मेरे भाई कि आज हम अगर आए हैं तो क्यों आए हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी आया है या खड़ा है तो क्यों खड़ा है? आपसे मुखातिब है तो क्यों मुखातिब है? मजलिस आई तो क्यों आई है? मजलिस आई है तो आपके वजूद का एहसास दिलाने के लिए आई है। मजलिस आई है तो इनको बताने आई है कि यहां महाराष्ट्र में भी मुसलमान रहते हैं, बसते हैं, वो जिंदा है, मुर्दा नहीं हुए अभी। मजलिस आई है तो आपके हक को हासिल करने के लिए आई है, आपके नाइंसाफी पर आवाज उठाने के लिए आई है, आपके बस्तियों में खुशहाली लाने के लिए आई है, आपको बजट में 500 करोड़ की भीख नहीं 2,500 से 3,000 करोड़ रुपया दिलाने को आई है, बच्चों के मदरसे खुलवाने को आई है, कॉलेजेस बनवाने को आई है और आपके हक को हासिल करने के लिए आई है। मेरे पास जीते या हारे इसकी परवाह नहीं है। 10 दिन से फिर रहा हूं महाराष्ट्र, 15 दिन से बंबई, उसके बाद में निकला
भिवंडी, मुमरा, फिर उसके बाद जोगेश्वरी में जलसा, नागपाड़े में जलसा, भिवंडी में जलसा, कल शोलापुर में जलसा। 15 दिन घूम रहा हूं तो आज महाराष्ट्र के कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, इस बात को महसूस करने पे मजबूर हो चुके कि मजलिस यहां पे आ चुकी है, मुसलमान उठ चुका है। क्या तूफान बर्पा नहीं हो गया? हरक की रातों की नींद क्या उड़ नहीं गई? अरे हम हारो या जीतो, हमने मुसलमानों के वजूद का एहसास दिला दिया। उन लोगों को जो मुसलमानों को मुर्दा समझते थे, हमने बता दिया कि हम मुर्दा नहीं, हम जिंदा खान हैं। अब हमको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, अब हमको कोई हथेली में जन्नत नहीं दिखा सकता, अब कोई हमको झूठे वादे कर कर बहलाया नहीं जा सकता, झूठे तयख्तुनात के जरिए हमको फुसलाया नहीं जा सकता। अब कोई भी हो, करना होगा। लोग कहते हैं मजलिस के आने से सेक्युलरिज्म वोट बढ़ रहे हैं। अरे सेक्युलरिज्म की बात करने वालों, क्या यह मजमा गवाह नहीं है कि मुसलमान एक तरफ है, सेक्युलरिज्म एक तरफ है, और वो एक तरफ क्या है? वो एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। क्या गलत है? अरे आज मैं कहूंगा, सेक्युलरिज्म की बात करने वालों, मजलिस आई तो मजलिस आते ही आते अपना काम शुरू कर दिया। आप बोलेंगे कैसा करी? अरे मजलिस आई और मजलिस के आने का नतीजा देखिए। लोग बोल रहे थे सेक्युलर वोट बढ़ जाएंगे, बीजेपी सेना जीत जाएगी, तस्लीम हो जाएंगे, मजलिस बांट रही है, कुछ काम नहीं कर सकती। अरे बाबा, हमने आते की आते सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि कांग्रेस एनसीपी के चौखटों पर बिल्कुल ही, मैं बोलना नहीं चाहता, बिल्कुल ही नाकारा और बेकार समझे जाते थे जो मुसलमान, मजलिस के आने के बाद बड़े कारकर्द और बड़े काम के दिखाई देने लगे मुसलमान। क्या ये बात गलत है? एनसीपी और कांग्रेस में मौजूद मुसलमान पर जो कभी तवज्जो नहीं देता था, जो कभी एक एहतराम से देखता नहीं था, सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आज उन सब मुसलमानों की इज्जत बढ़ गई, उनसे अच्छा बात किया जा रहा है, उनको झेला जा रहा है। मेरे भाई आप बैठ जाओ, बोला जा रहा है क्यों? क्योंकि कांग्रेस एनसीपी का मुसलमान कह रहा है अगर तुम हमको इज्जत नहीं देंगे तो मजलिस में चले जाते। अब देखो आप मजलिस क्या क्या काम कितने काम करती है, सिर्फ आवाम के नहीं, कांग्रेस एनसीपी के कायदीन जो मुसलमान वहां है उनका भी हम काम करते हैं। सही है या गलत? ना सिर्फ ये, कितने पोस्ट वेकेंट थे, वक्फ बोर्ड के अराकीन खाली थे, माइनॉरिटी कमीशन खाली था, हाउसिंग बोर्ड खाली था और कई खाली थे। मजलिस आके एक दो जलसे करी, बोर्ड के रुकन हो गए, बोर्ड बन गया, कमीशन बन गया, हमदा जो था जो यहाँ का वो बन गया, सब बन गए। ऐसे फकीरों की जिंदगी गुजारने वालों को बैठने के लिए लाल बत्ती के गाड़ियां भी मिली। क्या ये हमारा कार्य
होती तो इतनी इज्जत मिलती, लाल बत्ती मिलती, लाल बत्ती की गाड़ी मिलती, इतना पहचान मिलता, तो फिर शुक्रिया तो मजलिस का बोलना ना। मजलिस ये काम करी मेरे भाई, आइंदा मजलिस किसका करेगी मालूम आपको? कायदीन का हो गया। अब आप बोलेंगे अकबर भाई ये लीडरों का तो फायदा आप करा दिए, हमारा क्या? मेरे भाई आप तो मेरे सबसे करीबी हैं, मेरी दिल की धड़कन मुसलमान है आप हैं, मेरी आवाज आप है, मेरी ताकत आप है, मेरा गुस्सा आप है, मेरा आप है, मेरी इज्जत आप है, मेरा लहू आप है, मेरी सांस आप है, मेरा चैन आप है, मेरा सुकून आप है, तो फिर आपका फायदा कैसे नहीं होगा? पांच बरस पहले अगर किसी को 100 रुपये देते थे, अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के इलेक्शन का भाव अकबर ओवैसी बढ़ा दिया है। इलेक्शन महंगा हो गया, अब तो पैसा देना ही पड़ेगा। 4 बरस से लूटते लूटते जेब भरे हैं, एक महीना आप इनको लूट लेना मेरे पास। कितना नहीं निकालते, अरे आप लोगों का भी फायदा मैं करा रहा हूं। अब आप लोगों के फायदे के बाद आप लोगों का फर्ज है कि मेरा भी फायदा करना है ना? करेंगे ना? कैसा करना वो तरकीब भी मैं बोलता हूं। नोट उनका, कितना दिया मेरा, और पोलिंग बूथ में जाके मजलिस के नाम का बटन दबा। करेंगे ना? अरे मेरे भाई आज मजलिस असेंबली में गए नहीं, लेकिन काम कराना शुरू कर दिया। ऐसी पार्टी कोई है? कोई हो सकती? नहीं भाई, ये हुनर हमारे पास ही अल्लाह दिया है। इसलिए तो कहते हैं सियासत हमारे घर की लौड़ी है। सियासत कैसा करना हमको आता है। लेकिन मेरे भाई याद रखो, अगर आज हमको इस हिंदुस्तान में अपने खोए हुए मुकाम को हासिल करना है, इज्जत को बहाल करना है, वक़ार को हासिल करना है, शान को वापस लाना है, शौकत को वापस लाना है, बस्तियों में खुशहाली लाना है, हमारे खून का हिसाब मांगना है, हमारे बच्चों को जेलों से छुड़ाना है, या फिर हमारे बच्चों को पुलिस कस्टडी में मरने से रोकना है, तो सिर्फ और सिर्फ हमको अपने इख्तिलाफात को खत्म करते हुए एक मरकज़ सियासी पर एक होकर, नेक होकर हमको जमा होना होगा। तो फिर हम नेक भी नहीं हो सकते, और जब नेक नहीं होंगे तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते, और जब कामयाब नहीं होंगे तो फिर नाइंसाफियों का सिलसिला जिस तरीके से चलता रहा वैसे ही आगे भी चलता रहेगा, चलता रहेगा, कोई नहीं होगा रोकने वाला। अरे आप गौर करो, ये मुल्क कहां जा रहा है? आज ये मुल्क तेजी से फिरका परस्ती की तरफ बढ़ रहा है। जब से चीख लिए, चिल्ला लिए, बहुत 10 मिनट के लिए खामोशी और सन्नाटे को पैदा करो। ऐ मेरे नांदेड़ के तैयूर मुसलमानों, मैं तुम्हें तस्वीर दिखा रहा हूं।
इस मुल्क की, जो मुल्क हमारा है, जिस मुल्क को हमने सजाया है, संवारा है, इस मुल्क में ना सिर्फ हमारे साथ नाइंसाफियां हुई, बल्कि इस मुल्क में हमारे खून को बेआवाज बहाया गया, हमारी इज्जतों को लुटाया गया, हमारी आबरूओं को लुटाया गया, हमारे बस्तियों को जलाया गया, हमारे माँ बहनों के पेटों के हमल को निकाल कर जलती हुई आग में फेंक दिया गया, हमारे बूढ़े बापों वालिदों के खानों पर नौजवान बेटों की मैयतों का बोझ डाल दिया गया, एक भाई के सामने बहन की इस्मत को लुटाया गया, एक शोहर के सामने बीवी की आबरू को लुटाया गया, एक बाप के सामने नौजवान बेटे के गले पर छुरी चलाकर उसका खून बहा दिया गया। ये एक जगह नहीं हुआ, दो जगह नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान के हर चप्पे चप्पे में हुआ। कोई सरजमीन ऐसी नहीं बची जिस मुल्क में, जिस सरजमीन पर हमारा खून नहीं गिरा होगा। अगर अल्लाह इस मिट्टी के कंकर को दबान देगा तो यह कंकर शहादत देगी और गवाह देगी और कहेगी कि हाँ मैं गवाह हूं कि मुझ पर भी कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले का खून बड़ी बेदर्दी के साथ बहाया गया था। अरे 50,000 फिसादात से जायद फिसादात हुए हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में। कभी आगरा जला, कभी अलीगढ़ जला, कभी मीरठ जला, कभी अहमदाबाद जला, कभी अजमेर जला, कभी मुरादाबाद जला, कभी बंबई जला, कभी गुजरात जला, कभी आंध्रा जला, कभी तेलंगाना जला। अरे कहां कहां पर किधर किधर फिसाद नहीं हुआ बताओ मेरे भाई। लेकिन हम उन फिसादात के बाद भी अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं किया। और फिर एक सियाह दिन, हिंदुस्तान की तारीख का सियाह दिन 6 दिसंबर 1992 का था। वो भी दिन आया और हिंदुस्तान का दस्तूर जिस बुनियाद पे खड़ा है वो बुनियाद सेकुलरिज्म है। उस सेकुलरिज्म के धज्जियां उड़ाई गई और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक और धक्का दो, बाबरी मस्जिद को गिरा दो। नारे लगाते लगाते अल्लाह का घर शहीद हो गया। अल्लाह के घर की मीनारें जुदा हो गई, गिर गई, दीवारें एक दूसरे से जुदा होकर शहीद हो गई। मिंबर रसूल शहीद कर दिया गया और फिर मिंबर रसूल की जगह बुत रख दिया गया और पूजा का आगाज कर दिया। उसके बाद उस पर एहतजाज करने वालों के सरों और सीनों पे गोलियां, ताड़ा के नाम पर हजारों को जेल, बंबई के धमाकों के नाम पर बेकसूर बच्चों को जेलों में डाला गया। फिर उसके बाद बंबई का फिसाद, अहमदाबाद का फिसाद, गुजरात का फिसाद 2002 का, फिर उसके बाद आसाम का फिसाद, आसाम के फिसाद के बाद मुजफ्फरनगर का फिसाद और मुजफ्फरनगर के फिसाद के बाद आज भी छुटपुट फिसादात उत्तर प्रदेश में होते रहते हैं। अरे बताओ मेरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे ईमान वाले गयूर मुसलमानों से, तुम कौन सी तबाही, कौन सी बर्बादी, कौन से जुल्म और कौन से सितम और कौन सी नाइंसाफी के इंतजार में हो कि वो आए और तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे और उसके बाद तुम उठना चाहते हो। आखिर अब नहीं उठे तो फिर कब उठोगे, ये मेरा सवाल है। अगर अब नहीं उठे तो कब उठोगे? क्या बाबरी मस्जिद तुम्हारे अल्लाह का घर नहीं? क्या उसके शहादत का गम नहीं? तो फिर क्यों नहीं उठते और अल्लाह
के घर के शहादत को रायगा जाने न दो, अपने इत्तेहाद को मजबूत करो। मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर बीजेपी की तारीख में बाबरी मस्जिद के शहादत को निकाल देते हैं तो उनके पास क्या है बताइए? कुछ है? बाबरी मस्जिद को शहीद करने का चाहे वो इनाम कह लो या चाहे वो कुछ भी कह लो, दिल्ली का तख्त मिल गया। बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो इनके पास क्या था? इनकी पहचान के लिए क्या था? इनकी ताकत के लिए क्या था? इनकी कुव्वत के लिए क्या था? कुछ भी नहीं था। और इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, दिल्ली के तख्त तक पहुंच गए। 80 के दहे में सिर्फ 2 अराकीन पार्लियामेंट थे और आज इनके 280 तक पहुंच गए। तो गौर करो, मस्जिद किसकी थी? शहीद मस्जिद किसकी हुई? मिंबर रसूल शहीद किसका हुआ? सरों और सीनों पे गोलियां किसके चली? इज्जतें इस्मतें फिसादात में किसकी लुटी? वो लूटते लूटते दिल्ली के तख्त तक पहुंच गए। हम लुटते 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 एक अब तक नहीं हुए। तो पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम आकर एक कब होगे? क्या बाबरी मस्जिद के शहादत का गम नहीं? क्या अल्लाह के घर की शहादत का गम नहीं? अगर है तो मेरी इस बात को गौर से सुनो। अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह से बढ़ के अल्लाह के बंदे हरगिज़ व क़तई नहीं कर सकते। सही है या गलत? दुनिया का एक भी पत्ता अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो फिर अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी क्यों दी? क्यों दी? क्यों दी? क्या तुमने कभी सोचा है? क्या तुमने कभी गौर किया है? अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी इसलिए दी क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने घर के शहादत के जरिए हिंदुस्तान के 25 करोड़ सोते हुए मुसलमानों को उनके ख्वाब गफलत की नींद से बेदार करना चाहता था और ये कहना चाहता था, एक मस्जिद को देखो और 3000 मसाजिदों को बचाने के लिए उठ जाओ मुसलमानों। लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद छोड़ दो, भूल जाओ। नहीं, ना हम छोड़ेंगे ना हम बाबरी मस्जिद को भूलेंगे। बाबरी मस्जिद हमारी मस्जिद थी, है और बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर रहेगी। अगर हम बाबरी मस्जिद छोड़ देंगे तो फिर ये काशी और मथुरा के मसाजिदों को भी गिरा देंगे। न सिर्फ ये बल्कि ये 3000 मसाजिदों को भी गिरा देंगे। और मेरा ईमान ये कहता है मुझे, और मेरा ईमान अल्लाह की जात पर मुझे कामिल यकीन है, भरोसा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों ने हिंदुस्तान को बाबरी मस्जिद के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में कामयाबी और कामरानी से नवाजेगा और बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर हम दोबारा बनाएंगे और हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदा को बुलाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, नरेंद्र मोदी, आरएसएस के सरदार सुदर्शन कोड़ारिया, अमित शाह, अरे ये सब नाम बोल के वक्त क्यों खराब करना? समझ मैं इनसे सवाल करता हूं, अरे ये मजमा तो आज मेरे साथ नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह रहा है और हम आज फिर दोहराते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा
हम उसका एहतराम करेंगे, उसको कबूल करेंगे, चाहे वो हमारे हक में हो या हमारे हक में नहीं हो। नरेंद्र मोदी, तू बता, अगर बाबरी मस्जिद का मुकदमा हम मुसलमान जीत जाते हैं तो क्या तू हमको मस्जिद बनाने देगा? ये लोग नहीं मानेंगे, बोल भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी हमारी तकलीफ पे आह कहता है, हमारे दर्द पे उह कहता है, तो हमको कहीं पे भी खिताब करने की इजाजत नहीं देते। अरे तुम मेरे घर को गिरा दिए, मैं आह नहीं करना। तुम मेरे बच्चों को जेल में डाल दिए, मैं आह नहीं करना। तुम गुजरात के नाम पर मेरी इज्जतों को, इस्मतों को लुटवा दिए, मैं आह नहीं करना। तुम एहसान जाफरी का कत्ल कर दिए, जिंदा जला दिए, मैं आह नहीं करना। नरोड़ा पार्टिया में तुमने कई मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया, मैं आह नहीं करना। बेज बेकरी केस में तुमने बेकरी के अंदर डाल के मेरे भाइयों बहनों को, बच्चों को जला दिया, मैं आह नहीं करना। मुजफ्फरनगर में हमारी इज्जतों को लुटवा दिया, हम आह नहीं करना। आसाम में हमको तबाह कर दिया, हम आह नहीं करना। रिलीफ कैंपों में हमको ला के डाल दिया, हम आह नहीं करना। अरे बताओ, हम आह नहीं करना, क्या ये इंसाफ है? तुम कहते हो कि हिंदुस्तान में जो भी रहने वाला, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, वो हिंदू है, हम आह नहीं करना। एक कहता है कि मुसलमानों में राम का खून है, हम आह नहीं करना। एक कहता है कि मुसलमानों को घर न दे, उनको बाहर निकाल दे, हम आह नहीं करना। और एक कहता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, हम आह नहीं करना। एक कहता है लव जिहाद, हम आह नहीं करना। तुम जो चाहे बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलना। अरे नादानो, ना समझो वो दिन गए जब हम गूंगे थे, बहरे थे। अब अगर तुम कुछ बोलेंगे तो हम भी जवाब देंगे। हम गूंगे नहीं हैं। जब हम बोलने लगते हैं तो दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान हिलने लग जाता है। हमारे जबान ना लगाओ, हम इज्जतदार लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, और हमारी इज्जत, हमारी गैरत को न ललकारो। अरे तुम जो चाहे वो करेंगे और हम खामोश रहना, अरे नहीं होगा। तुम जुल्म पे जुल्म करेंगे और हम खामोश रहना, नहीं, हरगिज़ खतई नहीं होगा। इसलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बड़ा अजब सिस्टम बना दिया है। जो जलाते हैं, जो लूटते हैं, जो काटते हैं, वो लोग इख्तियार के कुर्सियों पर बैठकर इख्तियार का मजा लूटते हैं। क्या ये बात गलत है? क्या ये बात गलत है? क्या नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे गुजरात नहीं डरा? क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है गुजरात में मुसलमान हिंदुस्तानी के खून के बहने का? क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है कि उसकी हुकूमत में एहसान जाफरी का कत्लेआम हुआ? क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है इशरत जहां का एनकाउंटर हुआ? नरेंद्र मोदी की हुकूमत में क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्या सोहराबुद्दीन को पुलिस ने गोलियां मारी, क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है? बताओ मेरे भाई। वाह, ये तो अच्छा है
वो काट सकते हैं, जला सकते हैं, लूट सकते हैं, मार सकते हैं, और हम आह भी नहीं कह सकते। वाह! और ये समझ आए हैं लोग, ये समझ आए हैं कि 2014 के इलेक्शन के बाद मैं जहां भी जाता, मुझसे लोग पूछते हैं, अकबर साहब मोदी आ गई, अब क्या होगा? अकबर साहब मोदी आ गई, अब कैसा होगा? अब क्या होगा? मैं हंसता था और यही कहता था, अरे एक आया ना, इस जैसे 1000 आ जाने दो, कुछ नहीं होगा हमारा। कोई हमको हिला नहीं सकता, कोई हमको हटा नहीं सकता, कोई माँ का जना, माँ का लाल, कोई पैदा नहीं हुआ, हमको जाने को पैदा हुआ। और मुसलमान एक साथ नहीं चलते, डर अलग है। डर को डराने वाले का नाम मुसलमान है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तुम्हारा अमल अगर सच्चा व सालेह है तो अल्लाह तुमको कामयाब व कामरान करेगा। ईमान का मतलब क्या है? सवाल शिकस्त, सवाल शिकस्त को ईमान कहते हैं। अब वो ईमान वाले लोग हैं। और आज लोग समझ रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी डर जाएगा, 45 दिन मुझे जेल में डाले, तकलीफ दिए, मुसीबत में था, पेट में दर्द था, क्षय हो रहे थे, गुर्दे खराब हो गए थे, अंतड़ियां दर्द दे रही थी, लेकिन जेल में डाले। अरे मैं जेल में था अपने लिए नहीं, मैं जेल में था तो गयूर मुसलमानों के वजूद का एहसास दिलाने के लिए था। मैं जेल में था तो आपकी शान के लिए, आपकी शौकत के लिए, आपकी अजमत के लिए, आपके व्यवहार के लिए, आपकी सरबुलंदी के लिए। और आज भी अगर जेल को जाना पड़े तो अकबरुद्दीन ओवैसी घबराएगा या परेशान होगा नहीं। अरे हंसते हंसते जवां मर्द की तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा कर दिया। और अगर इन हाथ में हथकड़ियां भी डाल देंगे, इन पैरों में बेड़ियां आ जाएंगी और सूली के तख्ते पर लटकाने को ले जाते रहेंगे, तो उस वक्त भी ये चेहरा मुस्कुराते रहेगा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की कसम, मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, सूली पर भी लटक जाऊं तब भी ये गर्दन झुकी हुई नहीं होगी, ये गर्दन खड़ी हुई रहेगी, क्योंकि ये गर्दन अकबरुद्दीन ओवैसी की नहीं है, ये गर्दन आपकी इज्जत की निशानी है, आपके व्यवहार की निशानी है, आपके हुनर की निशानी है। अरे आज मनवस जिस बेबाकी के साथ नुमाइंदगी करती है वो अजहर मेरा शम्स ऐवान पार्लियामेंट में मेरा सदर अकेला तन्हा खड़े रहता है, लेकिन कभी आवाज में लर्जिश नहीं आती, कभी मेरे सदर में कोई डर या खौफ नहीं दिखता। अरे तन्हा खड़े रहता है और हक गोई करता है, और मुसलमानों के दुआओं का, उनके एतमाद का, उनके भरोसे का हक हर मर्तबा जभी भी पार्लियामेंट में उठता है अदा कर कर बेबाकी के साथ मुस्कुराते हुए ऐवान पार्लियामेंट से मुखातिब होकर बाहर निकलता। अरे है कोई इस मुल्क में मेरे सदर जैसा मर्द मुजाहिद कोई है तो आ जाए।
और ये भी जरूर कहूंगा कि अगर मर्द मुजाहिद है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी के आबा व अजदाद इसी सरजमीन नांदेड़ के रहने वाले थे। नांदेड़ वाला ही मर्द मुजाहिद है। हैदराबाद में आज हमें, लेकिन हमारे सगर दादा की ड्योढ़ी नांदेड़ में थी। हम नांदेड़ वाले हैं और यहीं से निकली आवाज आज हिंदुस्तान तक गई है। आज मैं आपको ये भी कहूंगा कि आज किस किस तरीके के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कानून कार्रवाई क्यों नहीं करता? जब एक शख्स कहता है कि मुसलमानों में राम का खून, क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्या कानून के पास वो ताकत नहीं कार्रवाई करने के लिए? क्या कानून के पास वो ताकत नहीं जो कहता है कि मुसलमानों के रगों में राम का खून है, उनको गिरफ्तार करने की? नहीं है। अरे मैं कहूंगा कि मुसलमानों में किसका खून है तुम जानते हो? आरएसएस। मुसलमानों में आदम अलैहिस्सलाम का खून है। हमारी रगों में नस नस में कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बहता है, ईमान बहता है। लेकिन आज उनसे कोई नहीं पूछता। ये कहता है घर न दे मुसलमानों को। क्यों न दे? अरे कोई हिंदू अगर मुसलमानों के बस्तियों में आना चाहता है तो हम खुले हाथ से इस्तेमाल करते हैं। फूल के गुलाब के पंक्तियां डालकर हम उसको अपने मोहल्ले में घर दे आएंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, उनसे खुलूस करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। इसलिए क्योंकि वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी है इसलिए हमारा हिंदुस्तानी भाई है। हम तो ये करेंगे, लेकिन तुम कहते हो कि घर ना दे। मैं पूछना चाहता हूं क्यों ना दे? मैं खूबसूरत हूं बोल के ना दे, मैं अच्छा हूं बोल के ना दे, मैं गोरा हूं बोल के ना दे, या मैं काला हूं बोल के ना दे, या मैं खराब हूं बोल के ना दे, या फिर समझ आइए क्या है बाबा वो भी बोल दो। बोलो ना, नहीं बोलते। एक कह रहा है नरेंद्र मोदी की मुखालफत करने वाले पाकिस्तान चले जाए। अरे हाँ, ये मजबूर में नरेंद्र मोदी की मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के जिस्म पर हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी मुसलमानों के खून के होली से डूबा हुआ इंसान है। हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि वो गुजरात के लिए मुसलमानों से माफी नहीं मांगता। उस वक्त तक हम करते रहेंगे। क्या हमको पाकिस्तान भिजाएंगे? कौन भिजाएगा हम भी देख लेंगे। बीजेपी में सबसे पहले नरेंद्र मोदी की मुखालिफत कौन करे? कौन करे भाई? आडवाणी करा, नहीं करा तो बाबा अपनी पार्टी से पाकिस्तान भेजना शुरू करो ना, हमारे पे क्यों आ रहे हैं? सही है या गलत? बताओ आप। दीनी मदरसों पे तिरंगा परचम नहीं लहराता। हमारे मदरसों पे परचम नहीं। अरे ये तिरंगा झंडा हमारे लिए हमारे जान से ज्यादा अजीज है। हमारे वतन इंडिया का झंडा है। हम मरते मर जाएंगे, अपने झंडे को झुकने नहीं देंगे, इसको बुलंद रखेंगे क्योंकि ये हमारा झंडा है। ये झंडा सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, सिर्फ आरएसएस का नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का है। हम मुसलमानों का भी झंडा है। नहीं जगह नहीं जाऊंगा। मगर मैं पूछना चाहता हूं
नरेंद्र मोदी आरएसएस के दफ्तर पे 47 में 50 में हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराया गया। 50 के बाद से 2002 तक, 50 से 2002 तक हिंदुस्तान का परचम कभी भी नहीं लहराया गया नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर। क्यों नहीं ले रहे? इस वास्ते के बाबा साहब अंबेडकर ने दस्तूर को सेक्युलरिज्म बनाया था, हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, इसलिए नहीं लगा। और फिर आज हमारे दीनी दर्द गाते, अरे तुम अपनी बात करो, हमारा छोड़ो। लव जिहाद, अरे लव अलग है, लव अलग है, जिहाद मुकद्दस चीज है, बात से इंकार नहीं किया गया। लेकिन लव का जिहाद से क्या फायदा? कुछ तो भी बोलना बस। वो तो अच्छा हुआ योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, विश्व परिषद, अच्छा हुआ लव जिहाद तुमने इस अकबर के दौर में छेड़ा। अगर अकबर बादशाह के दौर में छेड़े होते तो फिर राजपूतों की अजमत, राजपूतों की शान, राजपूतों की आन, जोधा भाई आज हिंदुस्तान में होती। बताओ, सेक्युलरिज्म तुम्हारे पास है, हमारे पास है? क्या हमने राजपूतों की आन बान शान और शौकत को हिंदुस्तान की मलिका नहीं बनाया? अरे जिस हैदराबाद से मैं आया हूं, उस हैदराबाद में कुली कुतुब शाह मोहब्बत करते थे भाग्यमती से, और तालाब चंचलम में अपने मोहब्बत का इजहार करते। और जब उस मोहब्बत को भाग्यमती ने कबूल किया तो कुली कुतुब शाह ने भाग्यमती को हैदर महल बनाकर हैदराबाद शहर का वजूद रख दिया और हैदराबाद को बना दिया और बसा दिया। क्या ये सेक्युलरिज्म नहीं? बताओ मेरे भाई, आज हम पे इल्जाम ऐसा क्यों कर रहे, वैसा क्यों कर रहे, ये क्यों बोल रहे, वो क्यों बोल रहे? अरे अब क्या बोलना भाई, आप बताइए। अरे आज मजलिस से घबराए हुए हैं, तो क्यों घबराए हैं? कि मजलिस किसी से डरती नहीं है, किसी से घबराती नहीं है, किसी के सामने झुकती नहीं है। मजलिस से डरती है तो अल्लाह से, झुकती है तो सिर्फ अल्लाह के सामने, मांगती है तो सिर्फ बारगाह रब्बुल इज्जत के सामने हाथ फैलाए मांगती है। मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे यही दरखास्त लेकर आया हूं, यही दरखास्त लेकर आया हूं कि मजलिस सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करती। देर हुई लेकिन काम हो चुका है। दवाखाना खुल गया है, मदरसे खुल गए हैं, जमीन खरीद ली गई है, बड़ी इमारत बनेगी और वो आपके इत्तेहाद की अजमत की निशानी के तौर पर नांदेड़ में खड़े होकर गरीब मुसलमानों के तालीम और सेहत का इंतजाम करेंगे। लेकिन मेरे भाई, मैं आज आपके दरमियान में आया हूं तो सिर्फ एक दरखास्त लेकर, एक उम्मीद लेकर कि मेरे प्यारे मुसलमानों, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, मसलकी मकतबी इख्तिलाफ को दूर करो। दुश्मन का जब जर्ब लगता है ना, तो ये नहीं देखता कि ये बरेलवी है,
ये नहीं देखता ये देवबंदी है, ये नहीं देखता ये अहले हदीसी है, ये नहीं देखता कि अहले सुन्नत वल जमात का है, देखता यही है कि ये मुसलमान है। मेरे भाई, खुदा के लिए अपने मसलकी इख्तिलाफ को खत्म करो, मकतबी इख्तिलाफ को खत्म करो, अकायद के इख्तिलाफ को खत्म करो, कलमे की बुनियाद पर एक हो जाओ। यही अकबरुद्दीन ओवैसी तुमसे भीख मांगता है, खैरात मांगता है। मुसलमानों एक हो जाओ, तुम्हारे इत्तेहाद के सामने नरेंद्र मोदी के झुके हुए सर को लाकर पेश कर दूंगा। ये मेरा एक एक वोट का इस्तेमाल करो। मैं पूछना चाहता हूं इस मजमे से, क्या हम नांदेड़ का असेंबली इलेक्शन लड़े या न लड़े? वहां दूर आखिरी लोग से भी सवाल है, लड़े या न लड़े? यहां भी सवाल है, लड़े या न लड़े? लड़ेंगे तो आप जिताएंगे ना, जिताएंगे ना? आपसे दरखास्त है कि अब 40-50% पोलिंग नहीं करना मेरे भाई, 100% पोलिंग करना, एक एक वोट को इस्तेमाल करेंगे ना? आप इस्तेमाल करो और फिर देखते हैं मजलिस महाराष्ट्र की असेंबली में आएगी तो कोई हमसे बड़ी आवाज में बात तो छोड़ो, घूर के नहीं देख सकता ऐसी ताकत है। ऐसा गाल नहीं देगी कि या मार लो या मारे तो ये गाल नहीं देगी। मगर अब उन हाथों को रोकेगी जो हमारे रोजेदारों के रोजे को तोड़ते हैं। हम उनसे भी इंतकाम लेंगे, सियासी इंतकाम लेंगे, जरूरी इंतकाम लेंगे, दस्तूर के दायरे में रहकर इंतकाम लेंगे। आपसे मेरी दर्दमंदाना अपील है, दरखास्त, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुस्तहिल हो जाओ, एक हो जाओ, मजलिस के असेंबली में भिजाओ और फिर देखो मजलिस महाराष्ट्र की असेंबली को हिला देगी, ज़लज़ले के झटकों से टहला देगी। आपकी आवाज और आपके हक की लड़ाई लड़कर आपके हक को हासिल करेगी। मैं इतनी देर आपका मुखातिब था, आपसे खिताब करा। मेरा एक हदिया है, मेरा एक हदिया है, मेरी एक ताकत है, और वो ताकत क्या है? नारे है। और नारा कैसा होना? महाराष्ट्र के सारे जितने ठाकरे हैं ना, वो ठाकरे भी हिल जाए, पवार भी हिल जाए, गांधी भी हिल जाए, और गेटवे ऑफ इंडिया तक हमारी आवाज पहुंचे। ऐसी आवाज होना, यह आवाज मेरी हिम्मत है, यह नारा मेरी ताकत है, यह नारा मेरी कुव्वत है, यह नारा मेरा अज़्म है, यह नारा मेरा इरादा है, यह नारा हमारे दुश्मनों का जवाब है।